जय माता की, जय गुरुवर की। शारदीय नवरात्र के पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में सबके सुख की, सबके निरोग होने की और पूरे विश्व के कल्याण की कामना की गई है। अत्यंत सौभाग्य का कि आज से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। 9 दिन हमको बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही भक्ति भाव से माँ भगवती की साधना करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी माँ के भक्त हैं, जो भी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जो लोग नहीं भी होंगे, जो माँ को मानने वाले हैं, वो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उनको कलयुग में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो 33 कोटि देवी देवताओं की जननी है, उनकी साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज के वो दुर्लभ चिंतन, जिससे आपके सांसारिक जीवन को दिशा प्राप्त होगी, आपके आध्यात्मिक जीवन को दिशा प्राप्त होगी। अगर हम वास्तव में सच्चे सनातनी हैं, हम माँ भगवती को अपना इष्ट मानते हैं, तो वास्तव में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए कुछ न कुछ समय जो है निश्चित रूप से देश और समाज के सनातन धर्म के उत्थान के लिए निकालें। इससे क्या होगा, आपका आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन संतुलित होगा। क्योंकि परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा है कि जो व्यक्ति आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण का भी भाव लेकर के सांसारिक जगत में कार्य करता है, वास्तव में उसको भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक जगत अनुभूतियों का जगत है। हम लोगों को बहुत सारी अनुभूतियां हुई हैं। उन अनुभूतियों के बल पर हमारा जीवन आनंदित है। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में आनंद से सराबोर हमको कर देता है। ऐसे परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज का चिंतन सुनने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्र की पुनः आपको शुभकामनाएं। सुने परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज के चिंतन और अपनी दिशा धारा को बदलें। आज आवश्यकता है कि माँ भगवती की साधना के साथ आत्म कल्याण का भाव लेते हुए, जन कल्याण का भाव लेकर के हम इस युग परिवर्तनकारी चिंतन को सुन करके अपने जीवन की दिशा धारा को बदलें। आइए सुनते हैं परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज के चिंतन, जिनको अनुसरण करके आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम सब मिलकर समाज को एक सशक्त यात्रा, सशक्त विचारधारा दे सकते हैं। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो मानवता का पथ है, जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों की रक्षा का पथ है, कर्तव्य है। हम मानवता के राही हैं। हम उस जगत जननी जगदम्बा के अंश हैं। हम उस जगत जननी जगदम्बा के भक्त हैं। हमें जगत जननी जगदम्बा ने एक ऐसा कार्य सौंपा है, यदि हम उसमें माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की कृपा को लेकर के अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ बढ़ते रहे, जो परम सत्ता ने हमें शक्तियां सामर्थ्य दे रखी हैं, तो विश्वास करो, आने वाला समय आपका अपना होगा। तुम मानवता के रक्षक बन सकोगे, माध्यम बनोगे उस परम सत्ता की ऊर्जा के। आज समाज जिस तरह टुकड़े टुकड़े में बढ़ता चला जा रहा है, जातीयता, सांप्रदायिकता, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, नास्तिकता, एक देश दूसरे देश के अस्तित्व को मिटा देने के लिए तत्पर है। हम आप सब उन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। तो केवल बैठ करके अपने कल्याण के बारे में सोचना इंसानों का कर्म नहीं है। कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, हम आप इंसान हैं।
हमारे अंदर बैठी, आपके अंदर बैठी हुई आत्मा उस जगत जननी जगदम्बा का अंश है। हमें अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध करना है। वक्त कितना लगेगा हमको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें स्वयं चयन करना है कि हमें धर्म पथ पर चलना है या अधर्म के पथ पर चलना है। धर्म पथ के राही बनना है या अधर्म पथ के राही बनना है। देवत्व के पथ पर चलना है या असुरत्व के पथ पर चलना है। चयन करना ही पड़ेगा। यह वक्त ऐसा है। और जो एक बार चयन करके उस सत्य के पथ पर चल पड़ेगा, उसी का जीवन सार्थक होगा। आज पूरा समाज पतन की मार्ग की ओर जा रहा है। कौन बचाएगा इसे? कहां से लगाम लगेगी? कभी सोचते हो? क्या दूसरा आएगा, वही दूसरा उसका समाज को बदल देगा? आपका कोई कर्तव्य नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो क्या आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते? अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहते? क्या उसे पतन के मार्ग पर झोंकते चले जाओगे? कोई माता पिता मुझे बता दे, यदि उसे इस चीज का भान हो जाए कि मेरा बच्चा जिस दिशा में बढ़ रहा है वहां आग जल रही है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, वह आग में जाकर के गिर जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा। आप सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़ोगे उसको बचाने के लिए। जिस तरह वह पूर्ण पुरुषार्थ है, उसी तरह आपकी क्या इतनी आंखें नहीं खुलती? इतना आप नहीं समझ पा रहे समाज? क्या समाज किस दलदल की ओर बढ़ता चला जा रहा है? किस पतन की मार्ग की ओर जाता जा रहा है? किस नास्तिकता की ओर जाता जा रहा है? किस सांप्रदायिकता की ओर जाता जा रहा है? सोचना होगा, समझना होगा। उस परम सत्ता के यदि भक्त बनना चाहते हो, उस परम सत्ता माता भगवती आदि सत्यदेवी जगदम्बा का यदि आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, यदि उस परम सत्ता से अनंत काल के लिए रिश्ता जोड़ना चाहते हो, यदि अपने गुरु सत्ता से अनंत काल के लिए रिश्ता जोड़ना चाहते हो, मेरा बन करके जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा। आज समाज में किसी देश को उठा करके देख लो, हम क्या अपने आप तक सीमित कर लें? तो फिर अपना पेट तो सभी भर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को भी धर्म कर्म में बढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो जैसे जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जियो। अनित अन्याय अधर्म का जहां से आपका पेट भरे पेट भर लो। जो विकार अच्छे लगे उसे विकारी जीवन जी लो, तो तुम में और मैंने कहा कुत्तों में कोई फर्क नहीं होगा। निर्णय तुम्हें करना है और निर्णय करके तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे पास जो शक्ति सामर्थ्य है, क्या तुम उसका उपयोग करते हो? आज समाज की सब बड़ी समस्या, जो अपने आप को अच्छा कहते हैं वही बने हुए। वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, मगर करते कुछ नहीं। हम बहुत ज्ञानी हैं, मगर ज्ञान का उपयोग नहीं करते। हमारे शरीर में बहुत ताकत है, मगर हम पुरुषार्थ करना जानते ही नहीं। यही समस्या आज अच्छे लोगों की बन करके रह गई है, क्योंकि धर्माधिकारियों ने ही सिखाया है आपको, नाचो गाओ मौज बनाओ, राम राम करो, जय माता की करो,